हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ड्रामा कप। आज ड्रामा कप में मैं और शाजिया कर रहे हैं रिव्यू सबात और दिलरुबा का। आई वुड ऑल्सो लाइक टू स्लाइटली टच अपॉन बिखरे मोती। मैंने उसकी पहली एपिसोड देखी। शाजिया, तुमने देखा है? नहीं, मैंने सुना था, कहीं किसी ने कमेंट किया हुआ था ऑनलाइन कि ये बहुत डिप्रेसिंग है फर्स्ट एपिसोड या इंटेंस है, तो मैं थोड़ा सा डर गई थी। तो मैंने कहा कि पहले राबिया को देखते दो, वो मुझे बताएगी। ओके, अच्छा, मैं अभी बात कर लेती हूँ। पहले बिखरे हम्म। मोती की बात कर लेते हैं। बिखरे मोती की अभी एक एपिसोड आई है जिसमें नीलम मुनीर है और यासिर है, ठीक है। एंड वहाज फ्रॉम द फोर्थ गाय इन एहदे वफा, तुम्हें अहदे याद है? वफा। हम्म। वहाज फ्रॉम देयर वो है, तो कास्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, इट्स अ वेरी वेरी इमोशनल एंड इंटेंस ड्रामा। स्टोरी वही बात है कि मियाँ बीवी को कैसे मारता है, उसको पैसे नहीं देता, वो बच्चों को खुद काम करके पालती है, फिर भी हर बार वो प्रेग्नेंट हो जाती है और बाप भी नहीं उसको रखने को तैयार, ठीक है। अब उसकी छोटी बहन है, एजुकेटेड, वो पढ़ रही है और वो स्टैंड ले रही है। सो व्हाट आई लव अबाउट दिस ड्रामा, इट वाज रियली रियली इंटेंस, आई हैव टू से दैट, ठीक है। लेकिन एक तो मुझे ये अच्छा लगा कि कहीं दीप जले में इतना बुरा, मतलब मुझे नीलम मुनीर को देख के चिढ़ चढ़ रही थी कहीं दीप जले में। सो फ्रॉम दैट टू बिखरे मोती, इट्स अ रिफ्रेशिंग चेंज। पूरे ड्रामे में आप देखते हैं वो लड़की स्टैंड आउट करती है, आयजा नाम है या इजा नाम है उसका। वो स्टैंड आउट करती है बिकॉज वो इतनी बहादुर है। वो अपने बाप के अगेंस्ट खड़ी होती है, वो अपनी बहन को दिलासा देती है, वो अपने बहनोई के अगेंस्ट खड़े होने वाली है। सो यू नो द स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड वुमेन जो हम लोग बात करते हैं दिखानी चाहिए, वो दिखाया, ठीक है, इस पहली किस्त में। फिर मैंने जाके ओएसटी देखा। अब मुझे नहायत ही अफसोस से कहना पड़ा है कि अब उसको दिखाएंगे कि वो कैसे टूटेगी और कैसे वो कॉम्प्रोमाइज करेगी। आई थिंक बहन उसकी मर जाएगी चाइल्ड बर्थ में, एंड बच्चों को बचाने के लिए वो अपने ये नशेई और बदतमीज बहनोई से शादी कर लेगी। सो आई रियली विश दैट दे हैड शोन दिस ड्रामा विदाउट दिस, बिकॉज आई थॉट इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग कि लड़कियों को दिखा रहे हैं कि वो सही बात के लिए खड़ी हो रही है, वो सही बात के लिए स्टैंड कर रही है। मैसेजेस बड़े अच्छे हैं। उसका बाप भी देखो, इतनी मजे की बात है, बाप माँ को मारता है और अब आगे क्या हुआ कि दामाद बेटी को मार रहे हैं, लेकिन बाप को ये बात हिट नहीं करती। देखो, ये मकाफाते अमल होता है, क्योंकि और एंड अच्छा, और बाप कहता है बेटी की बेटी ने क्या कुछ, गलती है इसमें? बेटी की कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट वो कहते हैं बेटी ने कोई गलत किया होगा इसीलिए हाँ। वो दामाद मार रहा है उसको, हम्म। ठीक है। और फिर वो बाप को और माँ दोनों को कहती है, माँ को कहती है अगर तुमने पहले स्टैंड ले लिया होता तो आज मुझे ये नहीं करना पड़ता जो मैं कर रही हूँ तुम्हारे बाप हम्म। के साथ। सो हम्म। आई रियली लाइक इट, आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग। लेट्स सी, एपिसोड्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटेंस। आई थिंक वो अपने भांजे भांजियों को कैसे बचाएगी, बट आई लाइक इट, टॉपिक इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो आई एम गोना, या हाँ, थोड़ा सा लेट्स मुझे भी यही है कि क्यों उन्होंने, हमारे राइटर्स ने ये प्लॉट कर दिया कि वो बेचारी की शादी करा दी, बट या लेट्स सी। ओके, मूविंग ऑन। लेट्स स्टार्ट दिलरुबा। हम्म। जी, दिलरुबा। सो दिलरुबा, दिलरुबा में यार मुझे बड़ी इंटेंस इसकी भी एपिसोड लगी, मुझे इंटरेस्टिंग लगी। मेरा ख्याल था कि सभी बता देगा, क्योंकि सभी को लास्ट टाइम पे भाई ने मरते हुए ये बोला था ना कि इस पे कभी एतबार उस नहीं पे कीजिएगा। कभी अच्छा, एतबार नहीं करना। मुझे बड़ा ड्रामेटिक लगा कि भाई वो मर ही गए अच्छा बेवफाई से। सुनो, एक चीज तो मुझे बहुत अजीब लगी, सॉरी आई एम कटिंग यू। भाई उसके ऑक्सीजन लगा हुआ है, तुम ऑक्सीजन हटा के उससे बात कर रहे हो और फिर वो बेचारा मर गया। हाउ कैन यू टेक दैट थिंग, द पाइप आउट? हाँ, तुम्हें कुछ बोलना है और पता है कि हाउ सीरियस द सिचुएशन इज। और फिर आप सनम को ब्लेम कर रहे हैं। मरे तो आप हाँ। इस ऑक्सीजन हटा दिया। हाँ। हाँ। तो सो या मुझे यू बड़ा, कैन गो ऑन। या आई जस्ट फील कि सनम ने जो किया वो गलत किया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि सनम क्या वाकई ये सब डिजर्व करती है जो उसके साथ हुआ या नहीं हुआ। मेरे दिमाग में ये सब सवाल आ रहे हैं, और एक एक्सीडेंट, देखो एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है, ठीक है। एक बिल्कुल। एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट के होने में सनम का क्या कसूर है, या सनम से रिलेटेड वो तो हाँ। वैसे भी कहीं निकलता। अगर वो एक्सीडेंट अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिखा था तो वो होना था, वो हो गया। उसके लिए ब्लेम किया जाए सनम को, आई एम कंफ्यूज। मे बी शायद वो दुख में इतना था कि वो फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली एक्सीडेंट की चोटों को बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसलिए ही पास्ट अवे, ठीक है। तो मुझे उस पर थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन है कि क्या सनम, आई लाइक इट कि वो लोग एक मैसेज दे रहे हैं कि जब आप गलत करते हैं तो आपके साथ गलत होता है, बट सनम को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सजा देने का आई एम नॉट 100% श्योर अभी। आई रियली लाइक, जो तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है?
नहीं, मेरा बस सिर्फ ये ख्याल है कि अग्रीड, ये जो उसको सजा मिली है बहुत बड़ी सजा है, लेकिन आई थिंक वो ड्रामा के राइटर ने इस तरह स्टोरी को प्रोग्रेस किया है क्योंकि सनम का ये जो कैरेक्टर दिखाया था शुरू में कि वो सबके दिलों से खेल रही थी और वो लाइटली ले रही थी हर चीज, तो ऑडियंस की जो सिंपैथी है वो सनम के साथ नहीं होगी अभी, इसीलिए क्यों जब, और उनको बहुत बड़ी चीज दिखानी थी, वो कोई और चीज भी दिखा सकते थे, उन्होंने ये चीज दिखा दी विच वी बोथ अग्री, इससे कोई और चीज दिखा सकते थे, लेकिन लोग ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक हुआ इसके साथ, यही होना चाहिए था। सो दैट्स अनफॉर्चुनेटली व्हाट द राइटर हैज डन। लेकिन वो उसकी माँ और बहन का जो रोल है, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने टिपिकल नहीं दिखाया कि माँ और बहन जाके उसके पीछे पड़ जाती है कि देखा तुमने किया था तो तुम्हारे कर्मों का असर है। आई लाइक इट कि वो, मुझे सीन मेरा फेवरेट सीन है, मेरी आंखों में एक्चुअली आंसू आ गए 2 दफा वो जब सीन हुआ। पहले जब वो दोनों बैठी हुई उसको कर रही होती है, उनका थॉट प्रोसेस सुनाते, पीछे से आवाज आती है, वो बोल नहीं रही होती, दोनों कहती है कि तुमने किसी का दिल दुखाया, तुम्हें बददुआ लग गई। फिर सेकंड सीन में उसकी बहन उसके लिए हलवा लेकर आती है या कुछ खाने के लिए लेकर आती है। आई जस्ट it really touched my heart कि वो देखो फैमिली जो दिखाई है ना, I really like it. I just liked it. Yeah. Family will help her to get over this and get the right path. क्योंकि शाज़िया बड़ा important है, हर कोई गलती करता है जिंदगी में, ठीक है, but especially young लड़कियां लड़के बहुत गलती कर सकते हैं या प्रोन होते हैं। अब ये फैमिलीज का काम होता है कि कैसे उनको सही राह पे लेकर आए, कैसे उनको गाइड। हाँ, जबकि उसकी बहन उसको थ्रू आउट समझाती थी कि तुम जो कर रही हो तुम गलत कर रही हो, लेकिन हाँ यू आर राइट, और बल्कि उससे छुपाया हुआ था कि उन्होंने बद्दुआएं दी थी, उस वक्त बताया उसको। लेकिन देखो उसकी बहन गाइड करी थी, लेकिन सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। उस सिचुएशन में डंडा चाहिए था, माँ का डंडा ना, उस वक्त नहीं था। तो गाइडेंस पे भी तो डिपेंड करता है ना, सॉफ्ट गाइडेंस या स्ट्रिक्ट गाइडेंस। बट ये अच्छा था। आई रियली लाइक सभी, जो कि मोहिब मिर्जा और ये हानिया आमिर का, जब वो लोग बैठे होते हैं, उनका भाई आता है, वो सीन है, मोहिब जब उसको देखता है और वो जो उसको देखती है हानिया, आई लाइक एक्टिंग इन दिस, क्योंकि उसको डर होता है कि ये बता देगा, यू नो, लाइक शी इज गम में एंड डर में भी है, और मोहिब की आंखों में इतना शिकवा होता है कि तुमने मेरे भाई को कत्ल किया एंड यू नो ऑल दैट। आई हैव टू से हाँ कि मोहिब की एक्टिंग एक्चुअली सबकी बहुत अच्छी एक्टिंग है इस ड्रामे में, स्पेसिफिकली मैं नोटिस करी थी एवरी एक्टर, चाहे उनका बड़ा किरदार हो या छोटा, उन्होंने बड़ी, और मोहिब ने भी बड़ी अच्छी तरह अपनी लाइन, जब वो कह रहा था कि आप इससे शादी कर लें, उसने कहा बेहतर ये है कि आप उसको ले जाएं अपने साथ, वो एक छोटी सी लाइन थी बट उसने बहुत अच्छी डिलीवरी करी थी उसकी। अच्छा, मुझे आई एम हैप्पी टू सी कि जुनैद साहब वाकई रिकवर कर गए हैं, जिंदगी आगे गुजारे। जब उसको, एक तो वो दोस्त इतनी इरिटेटिंग, आई वांटेड टू स्लैप हर, यू नो, मतलब तुम क्या जरूरत है, अगर पूरी दुनिया को पता है कि जुनैद ने खुदकुशी की है, कि अटेम्प्ट किया, तो दोस्त भी पता होगा भाई अब तुम उसको दोबारा क्यों उसकी तरफ डाल रही हो। आई एक्चुअली स्केयर्ड कि जुनैद अब दोबारा उसकी तरफ ना चला जाए, यू नो, अपना प्लान था ना उसने फोन किया था, पीछे पड़ सकता था, वो नहीं पड़ा, सो आई एम ग्लैड अबाउट वो तो बिकॉज़ स्टार्टअप कॉल उसने दे दी ना हानिया ने, वरना वो तो बहुत चिक्कू है, जुनैद कुड हैव डन दैट। हाँ, अच्छा, वो दूसरा जो असद सिद्दीकी का जो कैरेक्टर है फोटोग्राफर का, he is least bothered, वो तो ऐसा विलन, उसपे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यू नो, बेचारी बंदी का शौहर मर गया। अच्छा, जो एक चीज मुझे शादी अच्छी नहीं लगी, जो आई रियली होप कोई ड्रामा लोग हमारे देख रहे हो रिव्यू और इस बात को ले, या ये जो एक थीम चलाते हैं ना, ये डायलॉग्स भी मैंने लिखे रखे हुए हैं कि वो बेवा हो गई है, अब उसकी जिंदगी में पढ़ के सुनाती हूँ कि जवानी में बेवा हो गई है, कहाँ जाएगी। आई रियली फील कि ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो मंत्रा हम करते हैं ना, जवानी में बेवा हो गई है, जवानी में तलाक हो गई है, उसके माँ बाप मर गए, अब यार प्लीज स्टॉप इट। हमें लड़कियों को एम्पावर करना है, ये थिंकिंग करनी है कि लड़की के लिए सर्वाइवल के लिए एक मर्द होना जरूरी नहीं है। मतलब इस तरह तो फिर लड़कियां, हमारी सोसाइटी, भाई अगर आपका बाप मर जाए, मियाँ मर जाए, भाई नहीं हो तो आप क्या करेंगे। सो प्लीज स्टॉप दिस थॉट। किसी चीज को आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं कि इट्स बेटर कि वो अपनी माँ बाप के घर चली जाए, माँ बाप की सपोर्ट उसको इस वक्त जरूरी है। जैसे वो कहता है, सभी कहते हैं ना कि मेरी तो खुद माँ की हालत खराब है, वो इसका ख्याल क्या रखेंगी, तो आप उसको ले जाए। यू नो, आपने एक ट्रांजिशन करनी है ना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो यूज अ मोर empowered thinking maybe. I really wish
ये बस मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती। सो मेरा ये वो है कि वो एम्पावर्ड थिंकिंग कर ही नहीं सकती जब वो दिखाते हैं हमारी लड़कियों को कि वो घर पे बैठी हुई है, वो बाहर नहीं जा रही, काम नहीं कर रही, कॉलेज जा रही है, लेकिन कॉलेज के बाद बस शादी करेंगे। अनलेस उस लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई करियर वर्किंग वुमेन, तो वो दिखाती नहीं है शादी करे हुए। तो फिर वो कहाँ जाएगी? वो माँ बाप के घर ही जाएगी जो बूढ़े हो रहे हैं, जो दूसरी बहन के बारे में सोच रहे हैं। तो एक ये जो सर्कल चल रहा है, दे कैन नॉट ब्रेक आउट अनलेस वो दिखाएं कि हाँ इसके पास ऑप्शन है, एक डिग्री है और ये काम भी कर सकती है या कर रही है। फिर आपको नहीं फिक्र होगी ना कि ये बेवा हो गई है या ये डिवोर्स हो गई है। तो सही बात है, बट आई रियली होप जो तुमने बोला है वो दिखाएं और हमारी फीडबैक को भी लें। अदरवाइज दिलरुबा मैं बस देख रही थी, आई वाज ओके, बट लास्ट इस वीकेंड के एपिसोड के बाद से मुझे दिलरुबा में वाकई बहुत इंटरेस्ट हो गया, एंड आई रियली वांट टू एडमायर हानिया आमिर फॉर एक्टिंग। अब तक ना बहुत वो चुलबुली और छिछोरी और उस तरह की एक्टिंग करती है, बेचारी को बहुत सुनने को भी मिलता है। अब स्विच, हाँ अब ये स्विच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, ये कैसे इसको दिखाएगी। हाँ बहुत अच्छा किया जब वो माँ और बहन के साथ ही बैठी होती है, तो आई रियली लाइक हर एक्सप्रेशंस। लेकिन उसका लास्ट उन्होंने जो एंड किया है उसके ऊपर, अब तो स्टोरी आगे बढ़ेगी ना। जब वो हलवा खा रही थी फिर वो उठ के भागती है, शी इज नॉट और मरीना खान के एक्सप्रेशंस देखने वाले हैं, एक्सप्रेशंस, या हाँ, it's lovely to have Marina Khan on this drama. So nice to see. Actually, it's so nice to see Marina Khan. It's so nice to see Sania Said and Atika Odo. Like, you know, इनके कैरेक्टर साइड के होते हैं लेकिन फिर भी आई एंजॉय वाचिंग देम, मजा आता है इनको देख के। बिल्कुल। ठीक है, सो वी विल डू सबात नेक्स्ट। सबात बेसिकली, तुम्हारा क्या ख्याल है सबात के बारे में? How would you describe सबात? मेरा ये ख्याल है कि जो मेन रोल है ना उसमें मावरा का, अनाया का एंड मीराल का, उसमें अनाया का तो कैरेक्टर बहुत अच्छा डेवलप होता जा रहा है और हमें बहुत मजा आ रहा है वो साइड देखने में। लेकिन जो मीराल का कैरेक्टर है वो कुछ इलॉजिकल, इरैशनल, विदाउट एनी रीजन चीजें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, और वही चीज रेपिटेटिव, मोनोटोनस चली जा रही है। भाई आगे बढ़ो उससे। तो ये दो बहुत ही और स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस मुझे नजर आ रहा है। This is my मुझे पता नहीं है कि आगे जाके क्या होगा, आई डोंट नो कि स्टोरी आगे जाके क्या होती है, आई हैव नो आइडिया, बट आई फील कि सबात एक ड्रामा था जिससे हमें बड़ी उम्मीदें थी, मुझे एटलीस्ट मुझे बड़ी उम्मीद थी। मुझे लग रहा था कि सबात वो ड्रामा है जो किसी मीनिंगफुल डीप थॉट्स, जैसे कि आप अपनी स्किन, अपनी बॉडी, अपने जिस्म, अपनी यूथ को कितना वैल्यू करते हैं, बट ये सब चीजें मटीरियलिस्टिक है, ये चली जाती है, जवानी चली जाती है। सो इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्ट इन योर रिलेशनशिप्स। मे बी वो उसकी बात करेगा या वो बात करेगा कि किस तरह उसकी और उसकी नानी की रिलेशनशिप थी, कैसे वो होता है। लेकिन सॉरी टू से द ड्रामा पता नहीं किधर चला गया, क्या किया है मेरा के कैरेक्टर को उन्होंने। I was like, yeah, I don't want to watch her anymore. और तुम शुरू से कह रही थी, तुम मीराल के कैरेक्टर को डिफेंड कर रही थी, तुम कह रही थी कि नहीं शाजिया ये आगे जाके इसका चेंज, अरे भाई अब आ भी जाओ उस्मान मुख्तार, जो चेंज करना है कर लो। चेंज होने के लिए भी तो आप बेस बनाए ना, लॉजिकल बेस बनाए, ठीक है। इफ देयर इज मेंटल हेल्थ इश्यू, इफ देयर इज अ मेंटल डिसेबिलिटी, कुछ चैलेंज है, कोई भी एक चीज होती है उसकी आप एक बेस बनाए ना। आपने तो बेस नहीं बनाई हुई। जैसे तुम बोलती हो कि हमें मिराल के कैरेक्टर या उसके बिहेवियर की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपने उठा के हमें एक बदतमीज, रूड, पागल सी लड़की का एक कैरेक्टर दे दिया है, साइकोटिक। बिल्कुल कोई एक्चुअली कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज ओके आई एम सॉरी, दीज कैरेक्टर्स डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, ठीक है, डू नॉट एग्जिस्ट। एक्चुअली वी डोंट वांट टू वॉच दिस बिकॉज हम कोई बेवकूफ ऑडियंस थोड़ी है, हम कोई काम की चीज देखना चाहते हैं, हम कुछ लर्न करना चाहते हैं। तो आपने उठा के एक अच्छी भली कैरेक्टर का पेड़ा गर्द कर दिया। तो जहां मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई थी ना, वहां मैंने अपना एंटेनास जो थे ना अपने को एडजस्ट किए और मैंने कहा ओके राबिया, इट्स अ सिंपल लव स्टोरी बिटवीन हसन एंड अनाया एंड एंजॉय दैट, बिकॉज लिटरली मुझे कोई शौक नहीं है अब मिराल की बदतमीजी सुनने का और उसकी बेवकूफियां सुनने का। आई लुक फॉरवर्ड टू द सीन्स बिटवीन हसन एंड अनाया बिकॉज दे आर लवली, they are so nice। और बाकी वाली सीन्स में तुम जाके चाय बनाना शुरू हो जाती हो। हाँ
गलती से नोट लिखी होती है, no, you know, मैं सोची होती हूँ कि क्यों, why do we have to go through this? Yeah, I agree. Once in a while, I think once in a while, it's really nice to see a very realistic love story, because I think जो उन्होंने दिखाया है वो बहुत रियलिस्टिक है. बहुत खानदानों में ऐसा होता है कि माँ या बाप या कोई नहीं एग्री करता, लेकिन लड़का या लड़की करना चाहते हैं. तो I love it and I really appreciate this drama for the fact कि इन्होंने एक बहुत नई सोच डाली है, जो इन्होंने इस ड्रामे में बार बार की. हसन की माँ भी कहती है और हसन भी कहता है कि एक शख्स की वजह से हम अपनी जिंदगी क्यों करें. एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड जब हसन की माँ, जब लैला जुबैरी एक्चुअली बोल देती है कि ये तो रहेंगे नहीं, आई एम सॉरी. अच्छा, एक बड़ा अच्छा, बिल्कुल एक बड़ा अच्छा डायलॉग फिर उन्होंने उसको कवर कर दिया ना कि नहीं, जिंदगी तो इनको साथ गुजारनी है. बट आई रियली लाइक, मुझे बड़ा मजा आया सुन के. शी इज लाइक, भाई बुढ़ा हो गया है, कितनी देर रहेगा, रियलिस्टिकली सोचो ये तो चला जाएगा, बेटी की खुशियों पे क्यों तुम. बिल्कुल एक बड़ा अच्छा डायलॉग वो ही उसी पॉइंट पे उसने कहा कि हमारी बेटी की खुशी हमारी खुशी में है. उसके अनाया के अब्बा ने जब कहा तो उसने कहा लैला जुबैरी ने कि जिसको आप खुशी समझ रहे हैं वो उसकी सादतमंदी है. और ये भी समथिंग जो वालिदैन को सोचना चाहिए इस बारे में. एक्चुअली शाज़िया ये भी सोचना चाहिए. और वो पूरा आई फील ओके, अगेन ये ड्रामा भी ना मुझे लगता है 2 डिफरेंट लोगों ने डायरेक्ट किया हुआ है, 2 डिफरेंट लोगों ने लिखा है, बिकॉज ये जो डायलॉग्स थे ये बड़े अच्छे थे. जैसे तुमने अभी पॉइंट किया लैला जुबैरी की कॉन्वर्सेशन, इट वाज सो गुड. एंड आई थिंक बहुत से लोगों ने उससे सीखना चाहिए कि आपने अगर बात करनी हो तो किसी को बुरा फील कराए बगैर आप कैसे कर सकते हैं. उसने ये नहीं बोला कि भाई आपकी बेटी भी तो मोहब्बत में मुब्तला है, वो भी तो उसके इश्क में पागल है. बिल्कुल अच्छे तरीके से रियलाइज कराया कि वो सादतमंद है, इसलिए वो अपनी चीजों को गिव अप कर रही है. यू नो, आई रियली लाइक्ड दिस पैच ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन लैला जुबैरी एंड पेरेंट्स, यू नो. एंड आई एम अच्छा, तुम उसकी बात कर रही थी जो उसके बाद अनाया जाती है अपने माँ बाप के पास. अनाया जाती है अपने माँ बाप के पास. वो मुझे सीन बहुत अच्छा लगा. जब वो उसकी बात होती है ना उससे कॉलेज में बैठ के, जो दोनों बात कर रहे होते हैं हसन एंड अनाया, और वो उसको कन्विंस कर लेता है कि नहीं तुम मेरा इंतजार करो. फिर मैंने सोचा अब ये क्या करेगी, अब ये बेवकूफों की तरह इंतजार करेगी और अम्मा अब्बा तो बात कहीं और तय कर रहे हैं. बट उसने खट से आके जो बैठी, दोनों के बीच में भी बड़ी क्यूटली आके, मैं समझ रही थी वो इस तरफ आके बैठेगी, तो बिल्कुल बीच में घुस के और उनको प्यार करके, और फिर उसने बात बड़ी सिंपली, कोई ड्रामा शोर नहीं कि आप उनको मना कर दें. और फिर उसने अपने आप को डिफेंड भी किया कि देखिए रहना तो मुझे उसके साथ है. और फिर मुझे उसकी जो वालिद का जो है वो फीलिंग कि बेटा तुम अभी बच्ची हो, तुम नहीं समझती, लेकिन वो उसको खुश भी देखना चाह रहे हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देख रहे हैं. और वो पूरा, और अच्छा, और उनकी अम्मा के जो एक सेंटिमेंट्स थे ना, एक शक्ल, बिकॉज शी वांट्स अनाया टू गेट मैरिड टू हसन. तो जैसे ही उन्होंने कहा वहां से बात खत्म कर ले, एक छोटी सी स्माइल आई थी उसकी अम्मा, which was very cute. वो तो पहली चाह रही थी कि वो खुश रहे बात. तो I like that whole scene, was very nice. I was actually very impressed. I didn't think that she would do it. I didn't think she would do it. And I didn't think that they would show it. लेकिन उन्होंने दिखाया. तो I really, मुझे ये एपिसोड ना इसलिए बड़ी अच्छी लगी कि थ्रू हसन एंड अनाया उन्होंने बहुत चीजें कम्युनिकेट की. अच्छा भाई, मैं तो आई हैव टू, बिकॉज आप सबको पता है मुझे कितना मजा आता है लव स्टोरी देखने का. आई जस्ट लव हसन्स डायलॉग्स. मैंने लिखे भी हैं भाई कि कहाँ था, तुम जरूरी हो, मेरी गलती नहीं है तो मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो, काश मैं तुम्हारी जगह होता. इतने खूबसूरत डायलॉग. पहले वो कन्विंस कराता है कि उससे कन्विंस कराता है आपकी गलती है या नहीं. वो कह रही थी तुम्हारी गलती नहीं है, तो फिर वो कहते हैं जब मेरी गलती नहीं है तो मुझे क्यों इतनी बड़ी सजा दे रही हो. एंड उस डायलॉग पे तुम्हें मर मिटी थी, तुम जरूरी हो. I just loved it. I have to say कि अबीर गिलानी की acting over the episodes has become really good and we are enjoying it. Yeah. बिल्कुल सही कह रही हूँ. अच्छा, अनाया जिस वक्त बात कर रही होती है ना, रो रही होती है, रोते ना वो दुपट्टे से नाक साफ करती है. So cute. I was like, ये अच्छा दिखाया, because like so many of us do it. जब टिश्यू पेपर हो ये नहीं हो, you know, तो you just, you know, like इतना I like these small things. जैसे तुमने बोला कि माँ बाप के दरमियान आके बैठ जाती है और वो करती है. तो ये छोटी छोटी चीजें which
make you relate to the character and बिल्कुल make मतलब मुझे लग रहा था कोई यंग लड़की बैठी हुई होगी जो कॉलेज जाती है, जिसके साथ ये हुआ होगा, वो रिलेट, और वो ये भी देख सकती है कि मैं इस तरह बात कर सकती हूँ, और पेरेंट्स भी देख सकते हैं कि हम इस तरह। एक और बड़ा अच्छा डायलॉग उनका ये था, क्या करना है ऐसी अना का जो बच्चों की खुशियां छीन ले। और ये जो आप जब इन लॉज के साथ व्हेन यू डू नॉट गेट अलोंग, तो आपको ये सोचना चाहिए कि भाई आपके बच्चे खुश हैं, तो आप क्यों बीच में कबाब में हड्डी बने बैठे हैं। तो अब्बा की तो अब्बा है ना, उनकी तो वो अकड़ वैसे ही है, मतलब उनको समझ नहीं आ रही। I don't like it that he takes Miral so seriously and he's not scared कि हस्बैंड क्या कर सकता है। और अब तो 2 दफा बेइज्जती कर दी, अब तुम्हारा ख्याल है कि वो बेइज्जती बर्दाश्त करते रहेंगे? और मतलब उनकी अकड़ ही नहीं खत्म हो रही। एंड आई फेल्ट बैड फॉर अनाया's पेरेंट्स कि वो आए उसके घर और सारी बेइज्जती बर्दाश्त कर रहे हैं। और फिर से फिर वो आ गई। और मिराल साहिबा मतलब बाकी लैला जुबैरी ने तो कोई शॉल वॉल कोई गर्म कपड़े नहीं पहने, हसन एक जैकेट पतली सी विंड ब्रेकर टाइप पहने, मिराल उतरती है एक बड़े से लंबे से कोट में, लाइक व्हाट भाई प्लीज। मैं सोच रही थी ये ड्रामा दिसंबर में शूट किया है, दैट्स व्हाट आई थॉट। फिर मैंने भी आई वेटेड, जब वो लैला जुबैरी उतरी भी थी उनके घर जाने के लिए, मैंने कहा कि वो जो ड्राइवर था वो भी जैकेट पहने हुए था, तो मैंने कहा अच्छा सर्दियों में, लेकिन लैला जुबैरी वाज़न्ट वेयरिंग अ शॉल और एनीथिंग। मैंने कहा ये नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है। और उसके बाद वो जो दोस्त को घर छोड़ के चली जाती है मिराल, आई हैव टू से इट बिकॉज़ सो इरिटेटेड एंड आई एम सो टॉर्चर्ड बाय मिराल्स कैरेक्टर कि तू कौन ऐसी दोस्तों के साथ पुट अप करता है? Why would you put up with a friend like that? You know, मुझे I'm just like, so I'm really sorry. बिल्कुल उन्होंने मिराल के कैरेक्टर को। और शाज़िया, तुमने जब हम दोनों इससे पहले बात कर रहे थे तो तुमने बिल्कुल सही कहा। I hope कि आगे जाके मैं गलत प्रूव हूँ। I really don't understand why Sara Khan took this role. I don't understand why, because उसमें उसका कोई रेंज ही नहीं नजर आ रहा कि वो अपने आप को प्रूव करे। वो तो एक ही चीज बना, बल्कि यू नो व्हाट, अभी एज वी वर टॉकिंग मैं ये सोच रही थी कि अगर सारा खान को, वी हैव नथिंग अगेंस्ट यू सारा खान, दिस इज नॉट यू, दिस इज द कैरेक्टर, मिराल को अगर आप उससे हटा दें उस ड्रामे से, वो पूरा ड्रामा ऐसे चल सकता है विद द फादर बीइंग द मेन पर्सन हु इज अटैकिंग। उसकी जरूरत ही नहीं है। You're so right. You're so right. I had thought the same thing. You know कि आपने इतने important character को उठा के इतना useless बना दिया that we are like, please take her out. Like क्यों कॉलेज गई? उस कॉलेज के सीन का क्या ताल्लुक था? मतलब मुझे लग रहा है कि एक पुरानी बॉलीवुड फिल्म, वो भी अच्छी वाली नहीं, सॉरी टू से, बॉबी देओल की जो फजूल सी रोमांटिक, सीरियसली मैंने स्पेशली यूज किया बिकॉज़ मैंने आमिर खान या वो नहीं, उनकी तो मूवीज भी अच्छी होती थी। वो घटिया वाली बॉलीवुड मूवी है जिसको आप देख के कहते हैं विलन आ रहा है, मारे जा रहा है, हीरो हीरोइन को उनको अलहदा कर रहे हैं, हीरो हीरोइन पागलों की तरह जा रहे हैं और किसी तरह भी उनको अपनी लव स्टोरी। बॉबी देओल, वी आर सॉरी बॉबी देओल फैंस इफ यू आर लिसनिंग। I want to hit my point and tell them कि एक अच्छे ड्रामे को आप किस जगह ले आए, कि बिल्कुल। मुझे तुम एक बात बताओ शाज़िया, तुम्हारी बहन या तुम्हारी दोस्त किसी ऐसी बात पे कि इसका रिश्ता उससे क्यों किया है, कमरे में ऐसे बंद होके बैठ जाए, तो तुम क्या करोगी? जब पेड़ लगाऊंगी एक जोर का। एंड अब्बा बाहर खड़े हैं, अच्छा फिर दूसरे दरवाजे से निकल आई, आप लोग अभी तक क्या खड़े हुए? बिल्कुल। I really feel that parents need to realize कि she needs some help. A psychiatrist. नहीं, या तो फिर उसको भाई बिजनेस में रोज वो कोशिश तो किया खब्बा ने, बिजनेस में उसमें इतना अग्रेशन है, यूज इट समवेयर ना, रादर कि वो बैठ के स्कीमिंग करती है कि उसको मर्डर कैसे करें। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर आपने मिराल के कैरेक्टर को इतना हाई फाई, इतना कूल, इतना नखरीला और इतना नाक वाला दिखाया है, इतना एटीट्यूड, इतना एरोगेंट, then sorry, but it's beneath her to do these kind of schemings and to march on two people and tell them, and the way she was talking to Anaya कि हाँ जाओ, हाँ लैला मजनू को कभी नहीं भूलती, फिर वो बोलती है, उनके माँ बाप को बोलती है कि घर भी अनाया के नाम कर दें, गाड़ी भी। I mean these are really, ये तो सॉरी मोहल्ले की औरतें ये डायलॉग बिल्कुल। अच्छा, लेकिन वो तुमने जो वो सीन दिखाया ना वो कॉलेज वाला, उसमें मुझे मजे की बात ये लग रही थी कि वो कुड़ रही थी, सड़ी हुई थी, और ये दोनों अपनी स्माइल्स एक्सचेंज करे जा रहे थे। वो कह रहा था अच्छा तुम जाओ, और वापस उसको स्माइल वो बक बक करे जा रही अनाया की तरफ। अनाया को कोई लुक लाइक शी वाज, अनाया वाज इन अ बबल एट दैट टाइम, उसको कुछ नहीं हिट कर रहा था। अनाया हैज एक्सेप्टेड ना कि हसन इज द वन, सो आई लाइक
ठीक है। हाँ. अच्छा, नानी की जो आवाजें आती हैं भाई, नानी को कितना अच्छा करे, नानी को कितना खौफनाक कर दिया है। तो नानी जो है ना, कोई भी ग्रैंड पेरेंट जो है, एंड ये है कि वो तो इस तरह कभी नहीं इतना इविल थॉट्स नहीं सोच सकते, लेकिन मुझे यही समझ आ रहा है कि ये मीराल हर चीज को ट्विस्ट करके नेगेटिवली लेती है। तो नानी की जो भी नसीहतें थी मीराल के लिए, उसको वो जब वो जिंदा थी तभी भी वो उनको गलत समझती थी, और अब तो वो बिल्कुल ही उनको टर्न करके उसके दिमाग पे प्ले ऐसे कर रही है जैसे नानी उनसे कोई रिवेंज लेना चाह रही है, विच इज रॉन्ग. मीराल नीड्स अ साइकाइट्रिस्ट, दैट्स इट. नानी रिवेंज फ्रॉम मिराल, ये अगला ड्रामा होना चाहिए, सीक्वल में आना चाहिए. हाँ. यू आर राइट शादी, तुमने बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात की. आई हैड नॉट थॉट ऑफ इट. आल्सो आई फील मे बी मिराल की गिल्ट इज प्लेइंग अप एंड दैट्स व्हाट मेकिंग हर से ऑल दीस थिंग्स, क्योंकि वो नानी को कहती थी, अब वो अनकॉन्शियसली अपने आप को वो बातें सुना रही है जिसको शायद खुद नहीं पता. वो नानी के कैरेक्टर या नानी के माइंड में जो उसकी बातें, उनको एज अ मीडियम यूज कर रही है टू से दीज थिंग्स टू हरसेल्फ. मे बी आई एम जस्ट थिंकिंग कि वो आपको कोई चाहिए होता है ना, खुद तो अपने आप से नहीं बोलेंगे कि तुम ये कर रहे हो. तो उसने एक नानी के कैरेक्टर को ऐसे बना लिया है कि जो उसको गिल्ट फैक्टर है, जो नानी से वो बोलती थी, या जो भी कुछ सैनिटी अगर बाकी है, तो नानी के कैरेक्टर के थ्रू उससे दिमाग में उससे बात करती है. हाँ, there is a term for that, it's called your alter ego. वो आपको बार बार आपको बता रहा होता है कि आप क्या गलत कर रहे हैं. So again psychiatrist, therapist की जरूरत. बेसिकली हमें उस्मान मुख्तार की जरूरत है. We want to see him in the drama. We want to see him now. भाई बहुत हो गया. शायद he will give us some relief, you know, from Miral. हाँ बिल्कुल. Yeah. ठीक है. So फिर wrap up करते हैं. We wrap it up now. We'll wrap it up. आप हमें जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा ड्रामा. Do you agree with our points? Are you still liking Miral, Sara Khan is Miral or not? And अनाया और हसन की लव स्टोरी में आपको क्या मजा आ रहा है या नहीं, या बोरिंग लग रही है आपको? अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. I guarantee you will not regret it. And we'll see you next week, inshallah. No, we'll see you this week with our Friday reviews of Pyar Ke Sach. Our favorite. Yes, yeah. Our favorite. So we have to see कि माजबीन और अब्दुल्ला की लव स्टोरी कहाँ पहुंची, और उसमें हमारे एक्सपर्ट ओपिनियंस. So we will see you inshallah on Thursday. Okay, thank you. No, sorry, Friday. Friday. Yeah. Okay. Good afternoon.